जब दोनों साथ थे, ये मॉली के सबसे अच्छे दोस्त ने देखा। जब उसे खबर मिली तो मॉली किसी होटल गए। जी हाँ, होटल के कमरे में आया और कमरे में छिपे स्थानों में तलाश शुरू की। उसे बहुत सारे सुनने वाले उपकरण मिले, जिससे एन्नी चौंक गई। जांच के बाद जी हाँ, एन्नी को छोड़ना चाहता था, पर उसे एन्नी ने रोका। वो अभी भी इस बात को लेकर चिंतित थी कि देश वापस लौटने की योजना सफल होगी या नहीं। जिहा ने उसे निम्न प्रोफाइल रखने के लिए कहा, लेकिन एन्नी ने अचानक चेंजून के बारे में सोचा। क्योंकि वो यहाँ आया था, वो निश्चित रूप से वापस कोरिया जाएगा। अगर वो उसके साथ जा सकता है तो ये सबसे अच्छी योजना होगी। जिहा ने कहा कि आप उस पर क्यों विश्वास करती हैं? एन्नी ने कहा कि शायद ये सिर्फ साधारण भाग्य नहीं है कि हम यहाँ मिले। जिहा ने सोचा कि ऐसा साधारण भाग्य कैसे हो सकता है। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलने वाले थे, वे मॉली से मिल गए, जो दरवाजे के बाहर इंतजार कर रही थी। उस समय मॉली ने एन्नी को उसी कमरे से बाहर आते देखा और स्थिति अचानक अजीब हो गई। गलतफहमी से बचने के लिए एन्नी ने जल्दी से बताया कि वो और जिहा अलग अलग कमरे में रहते हैं। मॉली ने इसमें रुचि नहीं ली। जिहा के कमरे में जाने के बाद मॉली ने कहा कि आज रात 7 बजे दोनों के माता पिता चाहते हैं कि वो समय पर पहुंचे। उस रात जब दोनों परिवार एक दूसरे से मिले तो उन्होंने शादी की योजना बनाई और अगले महीने के अंतिम शनिवार को शादी करने का निर्णय लिया। जिहा ने भी इसका विरोध नहीं किया। जबकि मॉली बाथरूम में थी, उसने अचानक एन्नी से मुलाकात की। उसे हतोत्साहित करने के लिए मॉली ने उसे अपनी शादी के बारे में बताया, जिससे एन्नी चौंक गई और खुद को संभालने के बाद उसने मॉली को अपनी बधाई दी। एन्नी ने यह भी कहा कि वो शादी में शामिल नहीं हो सकती। मॉली से ने उसे चिंता न करने के लिए कहा और कहा यहां से गायब होना सबसे अच्छा शादी का उपहार है। एन्नी ने चेंजून से मुलाकात की। चेंजून ने अपना फोन चालू कर लिया। उसने सिर्फ एन्नी के भाई को यह साबित करने के लिए कहा कि एन्नी जीवित है। इसलिए उसने शेनजून से कहा कि वो हर संभव प्रयास करके एन्नी को कोरिया लौटने से। बाद में शेनजून ने जयू को पाया और उसे एन्नी की एक फोटो दिखाई। जयू ने तुरंत उसे जिहा की मंगेतर के रूप में पहचाना और एन्नी की पहचान पर भी शक करना शुरू कर दिया। शेनजून उसे कोरिया लौटने से रोकने के लिए भुगतान करने को तैयार था, जो कि जयू के लिए एक जीत की स्थिति थी। ये उसकी चिंताओं को भी हल कर देता और उसे भुगतान भी मिल जाता। उसने हावायू को एनी के हरकतों पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद उसने खबर सुनी और उसे जयू को सौंप दिया। इस समय एनी जो हवाई अड्डे जा रही थी, उसे कोई अंदाजा नहीं था कि खतरा निकट था। एक हादसा होने वाला था। जैन ने तुरंत स्टीयरिंग व्हील को घुमा दिया और उसे सफलतापूर्वक बचा लिया, लेकिन उसके पीछे का ट्रक लगातार पीछा करता रहा। एनी जो कार में थी, उसने घबराहट की लहर महसूस की। अचानक सामने से एक मोटरसाइकिल निकली और ट्रक के टायर पर कई बार गोली चलाई। जैन ने मौका देखा और फिर से उसे सफलतापूर्वक बचा लिया। ट्रक पर सवार सैनिक ने मोटरसाइकिल पर गोली चलाई, जिससे एक गोलीबारी शुरू हो गई। अचानक मोटरसाइकिल का केंद्र अस्थिर हो गया और वो सीधे जमीन पर गिर गई। ट्रक ने जीत हासिल करने के लिए उसका पीछा किया और सीधे आगे की कार में टकरा गया, जिससे कार सड़क के बीच में रुक गई। दोनों को इस झटके से उबरने से पहले ही ट्रक उन पर सीधा चलाया जा रहा था। एनी इतनी घबरा गई कि वो अपनी सीट बेल्ट नहीं खोल पाई। जिहा फिर अपनी मोटरसाइकिल पर बहुत ही कूल तरीके से दिखाई दिया। एनी पूरी तरह से हैरान रह गई। जिहा ट्रक की ओर बढ़ा, फिर उसने मोटरसाइकिल को फेंक दिया। मोटरसाइकिल ने ट्रक को धीमा कर दिया। जिहा ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और मोटरसाइकिल पर विस्फोटक यंत्र पर कई बार गोली चलाई, जिससे वो सफलतापूर्वक उसे विस्फोटित कर दिया, जिससे एक बड़ी आग लग गई। एनी थकी हुई जिहा की ओर दौड़ी और पूछा कि क्या वो घायल है। जैसे ही उन्होंने अपनी सावधानी हटा दी, ट्रक का ड्राइवर बाहर निकला। जिहा ने यह देखा और जल्दी से खुद को उसके सामने कर दिया। सफलतापूर्वक एनी के लिए गोली रोकी। जैन जो उनके पीछे था ने अपनी पिस्तौल निकाली, लेकिन उसके भी नी में गोली लगी और वो जमीन पर गिर गया। जिहा ने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करके विपक्षी को मार दिया। एनी ने जिहा को होश में न देखकर घबराहट में जैन को जल्दी करने के लिए कहा। एनी ने जिहा के लिए अपनी देश लौटने का मौका छोड़ दिया। उसने तुरंत जिहा को निकटतम अस्पताल पहुंचाया।
जी हाँ, अभी भी झटके की स्थिति में था। उसके कंधे से भारी रक्तस्राव हो रहा था। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर अस्पताल में कोई मिलान करने वाला खून नहीं था। सौभाग्य से एनी का ब्लड ओ पॉजिटिव था, जिसे किसी को भी स्थानांतरित किया जा सकता था। अंत में जिहा को समय पर बचा लिया गया और वो खतरे से बाहर हो गया। एनी उसकी बगल में रात भर रही। जब जिहा जागा तो उसने एनी को दूर धकेला। वो बहुत गुस्से में था कि एनी ने वहां से क्यों नहीं छोड़ा। एनी ने कहा कि वो वास्तव में उस समय जा नहीं सकती थी। उसने कहा, हमने आपको घर भेजने के लिए सब कुछ जोखिम में डाल दिया। आप हमें किस तरह की निराशाजनक स्थिति में धकेलना चाहते थे? आप कितनी और समस्याएं पैदा करेंगी? इन शब्दों ने एनी को आंसू भरे। एनी ने बहाने से कहा कि उसे आराम की जरूरत है। जांच के लिए आए डॉक्टर ने जिहा को बताया कि तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड स्वर्ग में बने एक जोड़े हो। अगर उसने समय पर खून नहीं दिया होता तो कुछ सच में बुरा हो सकता था। जब एनी बाहर आई तो उसने बस दूर चलने की सोची, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कहां जाए। जब उसने मुड़कर देखा तो उसने अचानक जिहा को उसके सामने खड़ा पाया। एनी ने उसे वापस जाने और आराम करने के लिए कहा। जिहा ने उसे दिल से माफी मांगी। एनी ने कहा कि माफ करने के मुकाबले ये कुछ नहीं है कि तुम जिंदा हो। जिहा को अच्छी तरह पता था कि वो वास्तव में जाना चाहती थी, लेकिन एनी भी एक बार उसके लिए उसकी रक्षा करना चाहती थी। इसके पहले कि एनी को प्रतिक्रिया करने का समय मिलता, जिहा ने उसे चूम लिया। अगले दिन जब नर्स ने जिहा का तापमान लिया तो उसने देखा कि उसका चेहरा विशेष रूप से लाल हो रहा था और बुखार के कोई संकेत नहीं थे। जब उसने थर्मामीटर देखा तो नर्स ने जिहा से पूछा कि क्या उसने कुछ ऐसा देखा है जिसे नहीं देखना चाहिए। सुबह के अंधेरे में दरवाजे पर कोई था जो वहां किसी को चूम रहा था। यह सुनकर एनी असहज महसूस करने लगी और जिहा का ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया। जिहा ने जब अपना कोट देखा तो देखा कि वास्तव में कोट पर एक लाल दिल था और वो अंदर ही अंदर खुश हो गया। एनी जब दरवाजे से बाहर निकली तो उसने टीम के सदस्यों को अस्पताल पहुंचते देखा। जिहा को सोने का नाटक करते देखकर जेडाई ने उसका मजाक उड़ाया। उसने कहा कि कैसे हो सकता है कि वो जो हमेशा प्रेरणादायक होता है, गोली लग गई। एनी ने जल्दी से समझाया कि उसने मेरी रक्षा करने के लिए गोली रोकी थी। जेडाई ने कहा कि इसमें एक अधिक संभावना थी कि वो इसे टाल नहीं सका। एनी नहीं चाहती थी कि वे और अधिक बकवास करें, इसलिए उसने जल्दी से उन्हें बाहर भेज दिया। यह पता चला कि एनी को पहले से ही पता था कि जिहा सोने का नाटक कर रहा था।